आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का जन एक बार फिर आज की सुबह आपको प्रभु यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूँ। अनुग्रह और आशीष आप पर बनी रहेगी। आमीन। ये हमारी मिनिस्ट्री का क्यूआर कोड है। आप सेवा में हर महीने हर सप्ताह साझेदारी जरूर करें, क्योंकि सेवा में साझेदारी करने से आप आकाश के झरोकों को अपने ऊपर खोल देते हैं। आमीन। आप जब प्रभु यीशु के काम के लिए साझेदारी करते हैं तो आप प्रभु यीशु को अपने काम में अध्यक्ष और अपना स्वामी और अपना रचयिता और उस काम को विजय के लिए अर्पित कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचा और ऊंचा करने जा रहा है। आमीन। आज मैं आपको एक बहुत अच्छे वचन को सिखाने जा रहा हूं, जो आपके परिवार के, आपके आने वाले वंश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वचन को बड़े ध्यान से सुने और फिर अपने डायरी में नोट करें। प्रभु का वचन बताता है, जब हम दूसरा इतिहास 22 अध्याय 1 से लेकर के 5 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा, यरूशलेम के निवासियों ने उसके पुत्र अज्जिया को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों के संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बड़े बेटों को घात किया था। तो यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अज्जिया राजा हुआ। जब अज्जिया राजा हुआ तब वह 42 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया। और उसकी माता ताम अतल्याह थी, जो आर्मी के पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। और वह अहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वह उसको ऐसी सम्मति देती थी जिससे उसका विनाश हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम यशायाह 49 अध्याय का 15-16 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि देख, तेरे माता तुझे छोड़ सकती है लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है। प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे बड़ा प्यार करते हैं। आमीन। आप दुनिया में मुझे कहीं भी सुन रहे हैं, आप इस बात को याद रखें, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी हर हाल में मदद करना चाहते हैं, और इस दुनिया में आपकी हर तरीके की मदद करके आपको अनंत काल के स्वर्ग स्थानों में ले जाना चाहते हैं। इसीलिए आप कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे परिवार में आ जा। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन। आज का वचन जो महत्वपूर्ण बातें बताता है वो यह है कि अतल्याह नाम की एक रानी है और वो अपने बच्चे को ऐसी सम्मति देती है, ऐसे विचार देती है, ऐसी सलाह देती है जिससे उसका विनाश हो गया। कितनी बुरी माँ है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ऐसा नहीं बनाता मनुष्य को। परमेश्वर, बाइबल कहती है, एक अध्याय उत्पत्ति 26, 27, 28 अध्याय, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। जब हम मत्ती 9 अध्याय का 35 और 36 वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह लोगों को, दुखी लोगों को, बीमारों को, परेशान लोगों को देखकर रो पड़े। प्रभु का दिल ऐसा है, ईश्वर का दिल ऐसा है। लेकिन अतल्याह क्या करती है, अपने ही बेटे को ऐसी सम्मति देती है जैसे उसका विनाश हो जाए, उसका घर उजड़ जाए। इस विषय में हम बहुत गहरी बातें कर सकते हैं, बहुत लंबा विचार है, हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। आप याद रखें, आपको कौन कैसी सलाह देता है, आपको बड़े ध्यान से समझना होगा इसको। आमीन। आपको हर विचार दूसरे का सुनने से पहले, आप दूसरे की बात सुनने से पहले अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करना होगा। आमीन।
आप ऐसे आत्मिक व्यक्ति से सलाह लें जो अपनी नहीं परमेश्वर की बातें आपको बता सके। मन के खट्टे विचार, मीठे विचार नहीं, आपको वो बातें बता सके जिससे आपकी प्रोस्परिटी हो। बाइबल कहते हैं 3 यूहन्ना 1 अध्याय का 2 वचन, परमेश्वर की यही आशीष है, प्रभु यीशु मसीह की यही तुम पर आशीष है कि तुम भले चंगे और रहो और उन्नति करते रहो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तो ये आपके लिए बातें हैं। हम एक और राजा को देखते हैं। जब हम पहला राजा 12 अध्याय उसका 7, 8 और 9 वचन को पढ़ते हैं और 10 तक पढ़ते हैं, 11 तक, वहां एक रहूब्याम करके लड़का था। वो राज्य में राजा बन गया और लोग उसके पास आए कि हमारा कर, हमारा टैक्स, महंगाई को कम कर दे। लेकिन उसने कहा महंगाई कम नहीं होगी, ये टैक्स बढ़ता ही जाएगा। उस बात को वो क्या करता है, वो पुरनियों की, मंत्रियों की सलाह नहीं लेता, वो उन लड़कों की सलाह लेता है जिनके साथ वो खेलता था। 12 अध्याय पहला राजा 11 वचन कहता है, उसने अपने स्टेटमेंट को बताया, अपने विचार को बताया, अपने फैसले को बताया। उसने जनता से कहा, मेरे पिता ने तो तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। वो इतना मूर्ख था। बाइबल बताती है पहला राजा 12 अध्याय का 8 वचन, रहूब्याम ने बुजुर्गों की संगति को छोड़कर उन जवानों की संगति ली जो उसे भटका देते हैं। आपको परमेश्वर की संगति लेनी है। आमीन। आपको प्रभु यीशु के पवित्र लोगों की संगति लेनी है। आमीन। आपके संगति करने वाले कैसे लोग हैं चारों ओर, आपको कपड़ों के लोग कैसा सुझाव देते हैं, गहने पहनने के लिए, घर खरीदने के लिए, आपको नौकरी के लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपको लोग कैसे विचार देते हैं। अय्यूब कहता है, जब हम अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय पढ़ते हैं, अनर्थ करने वालों का साथ देता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता है और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है, इससे वह आनंद नहीं परंतु अपना विनाश पाता है। भजन संहिता 26 के 5 वचन में राजा दाऊद कहता है, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग बैठने से मैं घृणा करता हूं। मैं उनके साथ नहीं बैठता। आप कितने लोग आपके आसपास, आपके जहां पर रहते हैं, काम करते हैं, मिलते हैं, वो कैसा माहौल है, आपको उसे बदलना है। आमीन। आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाना होगा। आमीन। आपको परमेश्वर की बातें अच्छी बोलनी होगी। आमीन। आपको उन लोगों को प्रभु का प्यार दिखाना होगा। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है भजन 50 का 18, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, और जब प्रस्त्री गमियों के साथ भागी हुआ उससे प्रसन्न हुआ। आपको कई बार लोगों को जैसी संगति में जाते हैं, भाई बहन, एक अच्छा विश्वासी भी, एक अच्छा विद्यार्थी भी, एक अच्छा टीचर भी, एक अच्छा बिजनेसमैन भी, एक अच्छा बुजुर्ग भी, एक अच्छा पुरानिया भी, जब वो बड़ी संगति में रहता है तो बड़ा अच्छा दिखता है। लेकिन उसके बाद जब वो चोरों की, व्यभिचारियों की संगति में जाता है तो उनके जैसी बातें करने लगता है। आपको ऐसा नहीं रहना। आपको 24 आवर प्रभु यीशु के वचनों से भरकर, प्रभु यीशु के प्रेम से भरकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर रहना है। आमीन। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, भजन नीति वचन, हालेलुया। आप मेरे साथ बोले हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मुझे वचन सिखाइए। मेरे साथ बोले आप जहां भी है, प्रभु यीशु मुझे ये वचन सिखाइए। प्रभु यीशु मुझे वचन सिखाइए। प्रभु यीशु मुझे ऐसा आचरण दीजिए। प्रभु यीशु मसीह मुझे ऐसा व्यवहारिक जीवन दीजिए। आमीन। हम आपके बड़े नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन। मैंने एक भाई की गवाही को सुना।
वो बता रहे थे कि मेरा पैर कटा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं किसी को भी गाली दे देता हूँ। वो बीमार है फिर भी वो ऐसा है। संगति में एक माँ आई, मैंने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करना चालू किया। वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। जब मैंने उससे कहा, माँ, प्रभु यीशु तुझे बहुत प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए कांटों का मुकुट पहना है, प्रभु यीशु मसीह तुझे स्वर्ग ले जाने के लिए जमीन पर आया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है, आज वो तेरी मदद करेगा, तो विश्वास से उसकी संगति में जुड़े रहना। वो रो पड़ी। उसने बताया, भाई बेटा, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, मैंने बड़ी मेहनत से रात को, दिन में, सुबह को लगातार मेहनत कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरा 1 बेटा आर्मी में है और वो जब भी घर आता है हमें बेल्ट से, लाठी से मारता है। मेरा मन करता है मैं आत्महत्या कर लूं, मेरा कोई सहायक नहीं। मैंने उसे बताया, प्रभु यीशु मसीह तेरा सहायक है, वो तेरी मदद करेगा। आपको ऐसी संगति में नहीं रहना जहाँ आपको मारपीट, जहाँ आपको गाली गलौज, जहाँ आपको धमकाया जाए। आपको प्रभु यीशु की पवित्र संगति में रहना है। वो कहता है नीति वचन 8 अध्याय 31 और 32, मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। आपको प्रभु की संगति से सुख मिलेगा। आमीन। आपको प्रभु यीशु की संगति में टिके रहना है। 12 अध्याय बताता नीति वचन 11, जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर कर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्धि ठहरता है। बुरी संगति में जाने से आपका दिमाग, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 वचन बताता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। नीति वचन 13 अध्याय का 20 वचन कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब भी तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। कई बार एक सवाल पूछते हैं लोग, मैं कौन सी बेस्ट बुक पढूं, मैं कौन सा बेस्ट सीरियल देखूं, मैं कौन सा बेस्ट नाटक देखूं, मैं कौन सा चैनल बेस्ट देखूं। आज प्रभु यीशु मसीह का जवाब आपको देता है। वो कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब भी तू बुद्धिमान हो जाएगा। आपको प्रभु के लोगों में जुड़े रहना है। आमीन। आपको प्रभु यीशु के पवित्र संतों में जुड़े रहना है। आमीन। क्योंकि 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 14 वचन कहता है, दुष्टों की संगति से व्यक्ति लज्जित होता है। आप लज्जित होते हैं जब दुष्ट के विचार आप में आते हैं। 28 अध्याय बताता है नीति वचन 19 के, बुद्धि ऐसे लोगों की, निर्बुद्धि लोगों की संगति से तू कंगाल हो जाएगा, कंगालपन तुझे घेरे रखेगा। और 29 अध्याय के 24 वचन कहता है कि चोर की संगति ना कर, वरना तेरा प्राण तेरा बैरी हो जाएगा और तू नाश हो जाएगा। प्रेरितों के काम बताता है 2 अध्याय 42 वचन, वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने। आपको क्या करना है, जब आप प्रभु के भवन आएंगे तो आपको एक पवित्र शिक्षा मिलेगी, खरी शिक्षा मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने की, आपको इस दुनिया में स्वर्ग में जीवन जीने की शिक्षा मिलेगी। संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। आमीन। आमीन। जब आप ऐसी संगति में लोलीन हो जाते हैं, जब आप वचन सीख लेते हैं, तो रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय 1 वचन कहता है, अब मेरे बच्चे निर्बल विश्वासियों को अपनी संगति में ले। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही नहीं कि आपको बस सिखाता है, आपको ऊंचा उठाता है, आपको इस्तेमाल करता है, आपको अपना पात्र बनाकर इस दुनिया में चमकाना चाहता है, आपको एक पदवी प्रभु देना चाहता है। आमीन। वो कहता है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 वचन, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। मैं भी आपको आज प्रभु यीशु मसीह की
संगति में बुला रहा हूँ। आमीन। जहाँ आपको जीवन की बढ़ोतरी मिलेगी। आमीन। एक माँ और उसका बेटा और उसकी बेटी एक दिन आए और बहुत रो रहे थे, और उन्होंने कहा, भाई हम अपना घर बेचना चाहते हैं। यूं तो हमारा घर लगभग 50-60 लाख रुपए का है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो करीबन 10-15 लाख में भी बिक जाए, तो ऐसी प्रार्थना कर दे। उसने बताया कि वहाँ सब चारों तरफ शराब पीते हैं। पहले मेरा पति पीने लगा, फिर मेरा बेटा पीने लगा, अब मेरी बेटी भी शराब पीती है। मैं बुरी संगति से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा जीवन, मेरा प्राण अधोलोक में लटक गया है। और वास्तव में ऐसे लोगों की संगति आपके चरित्र को, आपके मनुष्यत्व को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके वंश को दुख देती जाएगी। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 वचन के अनुसार मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाता हूं, जहां आपको जीवन, सत्य, मार्ग, उन्नति, प्रोग्रेस, बढ़ोतरी मिलेगी। आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों को जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आपके अंदर जीवन का जल आएगा, पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय के अनुसार, वो जीवन का जल फिर दूसरों में बहेगा। आमीन। तो आपको उससे परिपूर्ण हो जाना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन से परिपूर्ण हो जाना है। उससे परिपूर्ण और आशीषित होने के लिए आप चैनल की हर वीडियो और प्रार्थना को रिसीव करें, नोट करें, दूसरों को भेजें, ताकि पूरा राष्ट्र आशीषित हो। आपका पूरा मोहल्ला, गांव, आपका शहर, आपका पूरा राष्ट्र आशीषित हो। आमीन। आइए दुआ करें। यदि आपके घर कोई बीमार है, परेशान है, निराश है, तो आप उस पर हाथ रख लें। प्रभु यीशु मसीह आप वहीं आकर के आत्मा में आपको छू कर फ्री करेगा। आमीन। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है, पवित्र आत्मा हम सब को ब्लेस करे। हो जीसस, आपके नाम से आशीष आए। प्रभु सच में आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आज बहुत सारे लोग बेचारे दुखी हैं, निराश हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। कोई शराब से, कोई बीड़ी से, कोई व्यभिचार से, कोई बुरे बुरे कामों से। मेरे पिता इन सब को छू ले और इन सब से, बुरी लतों से इन्हें दूर करे, गलत कामों से इन्हें दूर करें। लॉर्ड जीसस, आप दयालु परमेश्वर हैं। मेरा प्रार्थना मेरे सुनने वालों को छुआ जाए, यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोया जाए, यीशु मसीह के महिमित लहू से धोया जाए, यीशु मसीह के अनुग्रहकारी खून से धोकर हर बुरी लत अंदरूनी बाहरी तरीके से इनके जिंदगी से हटाओ। प्रभु यीशु मसीह, इनके शरीर में जो भी बीमारी है, इनकी आत्मा में जो भी बीमारी है, इनके घर में जो भी बीमारी है, बुरी लत है, उसे दूर हटाओ। पवित्र आत्मा दूर हटाओ। मैं किसी भाई को देखता हूँ, जैसे वो मिल्क का काम करता है, दूध का काम करता है। आप कई सारी बुरी बुरी लतों में चले गए हैं। आपका जीवन बहुत अंधकारमय होता जा रहा है। आपको इससे छुटकारा पाना है। आपको कहना है, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। अब मैं आत्मा में देखता हूँ बहुत शीघ्र एक प्रकाश से भर जाएंगे, प्रभु यीशु के प्रेम से भर जाएंगे। मैं एक परिवार को देखता हूँ जो उसके सारे मेंबर बहुत बीमार पड़े हैं। आप रोए ना, आप बस एक ही काम करें, बार बार कहें, प्रभु यीशु हम पर दया कर। कोई आपकी जमीन लूटना चाहता है, आपकी जमीन आपको अच्छे से मिलेगी। आप विश्वास से कहें। मैं आत्मा में देखता हूँ कोई आपका सहायक नहीं खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करने आ रहा है। आप विश्वास से देखें, वो आपकी सहायता करने आ रहा है। मैं एक ऐसी बहन को देखता हूँ जिसका बच्चा बहुत बीमार है। आपके पति कुछ महीने पहले इस दुनिया से चले गए। आपको आपके घर में कहीं भूत प्रेत का डर रहता है। आप विश्वास से अपने घर में सुबह शाम बैठकर एक ही बात कहे, प्रभु यीशु मेरे घर में आ,
प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ। मैं आत्मा में देखता हूँ आपको आंगनबाड़ी टाइप ऐसे एक नौकरी मिलेगी बहुत जल्दी। आपके घर से वो डर आज ही समाप्त हो रहा है। अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होने जा रहा है। आप यीशु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आत्मा में देखता हूँ पवित्र प्रभु यीशु मसीह मेरे हर सुनने वाले के रोजगार को आशीष दे रहा है, पढ़ाई पर आशीष दे रहा है, जिंदगी में नया काम कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा इन लोगों को ब्लेस करे, तेरा आत्मा इन लोगों को ओ प्रभु प्रोग्रेस करे। तेरा आत्मा प्रभु यीशु मसीह इनको ऊंचा 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 करके दिखाए, इनके घर परिवार को ऊंचा 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 करके दिखाए। इन द नेम ऑफ जीसस। सारे सताव को मैं बांध रहा हूँ। मैं एक परिवार को देखता हूँ जहाँ बहुत सताया जा रहा है। आज आपका सताव बांध रहा हूँ मैं, प्रभु यीशु के नाम से बांध रहा हूँ मैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।